गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 66। बुक है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, क्लास 11। टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ कॉस्ट। बेटा कॉस्ट के बारे में आपके लिए न्यू चैप्टर्स है और न्यू टॉपिक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 आपका वीडियो नंबर 65 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज ये न्यू क्लास कंडक्ट हो रही है आपकी वीडियो के माध्यम से। चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लाभ। आज तक आपने सुना होगा कि प्राइस को ही आप कॉस्ट मानते होंगे। कई आप मार्केट में भी जाते होंगे, कई आपने एग्जांपल में भी देखा होगा कि कई जब आप कोई प्रोडक्ट का वैल्यू पूछते, प्राइस पूछते, तो कई कॉस्ट पूछते, इसकी कॉस्ट क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट अलग है, बिल्कुल डिफरेंस है कॉस्ट में और प्राइस में, बिल्कुल डिफरेंस है। क्योंकि प्राइस अलग होता है और कॉस्ट अलग होता है। कॉस्ट ओनली प्रोड्यूसर, कॉस्ट के बारे में सिर्फ प्रोड्यूसर को पता होता है, लेकिन रिटेलर को ना पता होता है, ना डिस्ट्रीब्यूटर को पता होता है, ना ही होलसेलर को पता होता है, ना ही कस्टमर को पता होता है। लेकिन फिर भी आपने मार्केट में एग्जांपल देखे होंगे कि किस तरीके से मार्केट में कस्टमर जाता है और तो बोलता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। कॉस्ट को मामले में कॉस्ट को रिटेलर बिल्कुल नहीं बता सकता इसकी कॉस्ट क्या है। वो प्राइस को बताता है कि इसका 10 रुपीज प्राइस है, ये 10 रुपीज कॉस्ट है। जो कॉस्ट आप बोलते हैं तो आपको प्राइस बताता है, और प्राइस और कॉस्ट में बिल्कुल डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट जो सेक्टर्स होता है वो ओनली फॉर प्रोड्यूसर सेक्टर्स होता है, वो प्रोड्यूसर को ही पता होता है कॉस्ट के बारे में। उस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी, उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, वो कितना बना है, कितना उसमें रॉ मटेरियल लगा है, कितना वेजेज लगा है, कितना ऐड में खर्चा हुआ है, कितना उस प्रोडक्ट की वैल्यू को आगे बढ़ाने में खर्चा हुआ, सारा कुछ, कितना एम्प्लॉय का खर्चा हुआ, सारा कुछ मैनेज कर फिर आपको कॉस्ट निकाली जाती है। कॉस्ट निकालने के बाद जब कंपनी से माल बाहर निकलता है वो प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कॉस्ट में कन्वर्ट नहीं होता। जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है वो प्राइस में पहुंचता है, और प्राइस से ही वो रिटेलर तक और कस्टमर तक जाता है, कस्टमर से कंज्यूमर तक जाता है। ऐसे ही सर्कुलेट चलता रहता है। लेकिन फिर भी कई पर्सन्स, कई लोग ऐसे हैं जो कॉस्ट को प्राइस आज भी समझते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कॉस्ट और प्राइस बिल्कुल डिफरेंस है। कॉस्ट अलग होता है, प्राइस अलग होता है। कॉस्ट का मतलब उसकी कंप्लीट लागत, उसका प्रोड्यूसर जो उसका जब प्रोडक्ट बना रहा है प्रोड्यूसर, उस प्रोड्यूसर को ही पता होता है इसकी कंप्लीट लागत क्या आ रही है, और कंप्लीट लागत को थोड़ा सा प्रॉफिट को ऐड कर जब उसमें जाके वो कॉस्ट को आगे बढ़ाता है, कि उसकी मतलब वैल्यू को बढ़ाता है, फिर प्राइस बताता है जो उसको बेनिफिट भी हो जाए और उसको नुकसान भी नहीं। इस तरीके से वो कॉस्ट बताता है। लेकिन आज जो चैप्टर है कॉस्ट है, बहुत अच्छा चैप्टर है। 5 चैप्टर अपने प्रोडक्शन पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन, हमें प्रोडक्शन किस तरीके से करना है ये चीज पढ़ा। और अब चैप्टर नंबर 6 में कॉस्ट पढ़ेंगे, किस तरीके से लागत निकलती है, किस तरीके से हम किस तरीके से कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो टॉपिक है आपका मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अब देखिए बेटा, मीनिंग ऑफ कॉस्ट के अंदर बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। Cost is the total of expenditure incurred of the product in a commodity। एक कमोडिटी पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ प्रोडक्शन सेक्टर्स में, उस प्रोडक्शन सेक्टर में एक कमोडिटी मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस, जो भी आता है, जो प्रोडक्ट होता है वो, उस पे कितना खर्चा हुआ, उस पे कितना खर्चा हुआ, वो सारा क्या है, कॉस्ट है। टोटल कितना खर्चा हुआ वो क्या है, सारा कॉस्ट है। प्रोडक्टिंग सेक्टर्स में मतलब प्रोडक्टिंग में, उसको बनाने में, प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा, वो सारी कॉस्ट होती है। क्लियर? इकोनॉमिक तरीके से कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इज द सम ऑफ द टोटल, जो भी हमारा मतलब जितना भी हमने एक्सपेंडिचर किया, टोटल ऑफ सम, वो क्या आती है, कॉस्ट। क्या होती है वो, कॉस्ट। इकोनॉमिक के रूल क्या होते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा, एक्सप्लिसिट से एक्सप्लिसिट कॉस्ट, टू टाइप्स की कॉस्ट है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब देखिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या आती है, इट इज द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन द इनपुट और ए पेमेंट मोड टू आउटसाइडर फॉर द हायरिंग देयर फैक्टर सर्विस। अब देखिए बेटा, जो आउटसाइडर एरिया, वेजेज पेड ऑफ द एम्प्लॉय, मजदूरी पेमेंट की किसको, एम्प्लॉय को,
एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट करी, मजदूरों को वेजेज पेमेंट करी, वेजेज दी मजदूरों को, और पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल जो बाहर से मंगाया था उसका पेमेंट किया। ये आउटसाइड सेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन सेक्टर्स के आउटसाइड सेक्टर है जिनका पेमेंट आपको करना ही होगा, तो वो उसकी कॉस्ट में ही इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल से ही तो प्रोडक्ट बना, रॉ मटेरियल से ही तो प्रोडक्ट बना। यदि आप वेजेज मतलब आप मजदूर को मजदूरी नहीं दोगे तो काम करेगा प्रोडक्ट बनाने में? नहीं करेगा। इसलिए आपको पेमेंट करी, वेजेज पेड करी, इसको एम्प्लॉय को वेजेज पेड कर दी, और रॉ मटेरियल का खर्चा भी आपने दे दिया, जो एक्सपेंडिचर हुआ रॉ मटेरियल का पेमेंट कर दी, तो वो आउटसाइडर एरिया है आपका, उसको तो आपको देना ही देना पड़ेगा, वो भी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। क्लियर? आगे आता है इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर आपने अच्छी तरह से देखा होगा कि जो भी एक तो कॉस्ट होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इसके अंदर क्या होता है, जो रॉ मटेरियल्स होता है, जो भी पेमेंट होती है, जो भी उस प्रोडक्ट बनाने में खर्चा हुआ आउटसाइड एरिया से, तो वो सारा क्या होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। और दूसरा क्या होता है इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या आती है, जो मतलब जो खर्चा एक्सप्लिसिट कॉस्ट का नहीं हुआ, सिर्फ उसका खर्चा क्या हुआ कि इम्प्लिसिट मतलब खुद का खर्चा, उस प्रोड्यूसर का खुद का खर्चा, उस बिल्डिंग पे कितना खर्चा हुआ है, वो सारी चीजें। जैसे देखिए इट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए बेटा नॉर्मल प्रॉफिट, उसमें क्या होता है इंक्लूड होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये सारा इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या आता है, जो ओनर खर्चा करता है, क्या करता है, इसमें तो क्या है ओनर को देता है, ओनर दूसरों को देगा, पेमेंट करेगा तो दूसरों को देगा, लेकिन ओनर इसमें खुद के ऊपर लगा रहा है इंटरेस्ट ऑन पेमेंट, रेंट ऑफ लैंड। अब रेंट देना है तो भी आपको कंपनी खुद को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ओनर ने यूज की थी तो उसको इंटरेस्ट भी ओनर ही देगा। क्लियर हो गया? तो हमने क्या पढ़ा, आज का टॉपिक था जो आपका कॉस्ट था, बहुत इजी टॉपिक है, मैंने ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं कराया, छोटा सा टॉपिक था। तो कॉस्ट और आपका 6 चैप्टर्स है, अभी तक आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। 5 चैप्टर आपका 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक की बुक के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 6 चैप्टर स्टार्ट हो चुका है आपका कॉस्ट का। ठीक है, फर्स्ट में क्या है कि टोटल और कॉस्ट क्या थी, एक्सपेंडिचर जितना खर्चा गया प्रोडक्ट की उसमें कॉस्ट होती है, और इकोनॉमिक में कॉस्ट ऑफ द सम ऑफ टोटल जितना भी आपका टोटल है उसका कॉस्ट होती है। उसके बाद दो कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो आउटसाइडर एरिया की होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, जो आउटसाइडर एरिया की होती है वो कौन सी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। जो वेजेज ऑफ पेड ऑफ एम्प्लॉय, पेमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, ये सारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। इम्प्लिसिट कॉस्ट के अंदर क्या होती है, इट इज द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द इनपुट सप्लाइड बाय द ओनर इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड। समझ में आ गया? ये खुद के ऊपर खर्चा करता है, ये बाहर एरिया के ऊपर खर्चा करता है तो दोनों खुद के ही, लेकिन फिर भी अब इनके ऊपर खर्चा करेगा या इनके ऊपर खर्चा करेगा, दोनों कॉस्ट में इंक्लूड करेगा, दोनों कॉस्ट में इंक्लूड करेगा, क्योंकि आपको पता है रेंट भी इंक्लूड होगा, सैलरी भी इंक्लूड होगी, रॉ मटेरियल का खर्चा भी इंक्लूड होगा, इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा, तो ही तो सामने वाले प्रॉफिट में बदलेगा। कोई प्रोडक्ट है यदि उसमें सारा चीज इंक्लूड नहीं करेगा, अपनी कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेगा, तो वो प्रॉफिट में चेंज कैसे होगा, वो प्राइस कैसे बनाएगा, प्राइस को आगे कैसे बढ़ाएगा, प्राइस को आगे किस तरीके से कॉस्ट से कुछ प्रॉफिट लेके तो प्राइस बनाया जाता है। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए बेटा, चाहे स्क्रीन कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और कोई डाउट है तो बताइए बेटा। और हर एक टॉपिक को, हर एक वीडियो को अप टू 3 बार देखा, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नए ही सब्जेक्ट है, न्यू टॉपिक है सब कुछ, तो इसलिए आप बार बार देखिए और साथ साथ नोट्स बनाइए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।